एवरीवन, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभाय नमः। श्री रामचरितमानस लंका कांड की चौपाई संपूर्ण हिंदी में अर्थ सही। जय जय सिया राम की जय हो, हनुमान जी महाराज की। तो हाँ, अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पे चढ़कर गर्व करके लोटो लोटो कहता हुआ चला। चौपाई। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार पुकारते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण को पर एक साथ ही डाले। उस पर्वत के वज्र तुल्य शरीर में से लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोक्त रावण रथ रोक कर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपट कर और डपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेक वानर भालू हे अंगद, हे हनुमान, रक्षा करो पुकारते भाग चले। हे रघुवीर गोसाई, रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल के भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे। तब रावण ने 10 धनुष्यों पर बाण संधान किया। छंद। उसने धनुष्य पर संधान करते बाणों को समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी, आकाश, दाह और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागे तो क्या, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं ने सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार कर करने लगी। हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे रक्षक, सेवकों की रक्षा करने के लिए उनके दुख को हरने वाले हरि। दोहा। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पे मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। चौपाई। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट वानर, भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझे ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसने रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे पैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर पर प्रवेश कर रहे हो। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। चौपाई। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी शोक दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था? इंद्र ने तुरंत ही अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मताली हर्ष के साथ उसे ले आया। उस दिव्य अनुपम तेज के पुंज तेजोमय रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चले। उसमें 4 चंचल, मनोहर, अजर, अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जूते थे। श्री रघुनाथ जी को रथ पे चढ़कर देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों को मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। चौपाई। हनुमान जी को घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर एक क्रोध से भरे हुए संभल उठे। हनुमान जी ने रावण को एक ही घूसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा भंग होने पर फिर जागा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सहारने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुषों को धिक्कार है, मुझे भी धिक्कार है जो देवद्रोही, अब भी जीता रह गया। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। यह वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष्य बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। छंद। फिर उन्होंने बड़ी शीघ्रता के साथ रावण के रथ को चूर कर सारथी को मारकर रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों उसका हृदय में भेद
किया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका ले गया। प्रताप के समूह और श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने आकर प्रभु के सामने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। दोहा। वहां लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करके लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी के विरोध करके विजय चाहता है। चौपाई। यहाँ विभीषण ने सब खबर पाई, तुरंत ही जाकर श्री रघुनाथ जी को सुनाई। हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। हे नाथ, तुरंत ही वानर योद्धा को भेजे जो यज्ञ विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्राप्त काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद सब वीर दौड़े। वानर कूद कूद पर लंका पर जा चढ़े और निर्भय होकर रावण के महल में घुसे। जो ही यज्ञ करते देखा त्यों ही सब वानर को बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने कहा, अरे निर्लज्ज, रणभूमि से भागकर यहाँ आया है, यहाँ आकर बगुले का ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी। उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट के मन में स्वार्थ अनुरक्त था। छंद। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोधित करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घिसट गए। वे अत्यंत ही हीन दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच वानरों के यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर मन में हारने लगा, निराश होने लगा। दोहा। यज्ञ में विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आए। तब रावण ने जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चौपाई। चलते चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गिद्ध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध की डंका बजाओ। निशाचरों की अपनी सेना चली। उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल थे। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों की समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। इधर देवताओं ने स्तुति की, हे श्री राम जी, इसलिए हमको दारुण दुख है, अब आप इसे अधिक ना खेलिएगा, जानकी जी बहुत दुखी हो रही है। दोहा। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जुड़े कसकर बांधे हुए हैं। उनके बीच बीच में पुष्प गुंथे हुए शोभित हो रहे हैं। लाल नेत्र, मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्र आनंद देने वाले प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया। हाथ में कठोर श्रांग धनुष्य ले लिया। छंद। प्रभु ने हाथ में श्रांग धनुष्य लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया है। उसे भुजदंड पुष्ट है और मनोहर छाती और ब्राह्मण भृगुजी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही प्रभु धनुष्यबाण हाथ में लेकर फिरने लगे तो ही ब्रह्मांड, दिशाओं के हाथी कश्यप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वतों भी उसे डगमगाने लगे। दोहा। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे। शोभा, शक्ति, गुणों के धाम, करुणा निधान, प्रभु की जय हो ऐसा पुकारने लगे। चौपाई। इसी बीच निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसम साती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसने देखकर वानर इस योद्धा को सामने चले, जैसे प्रलय काल में बादल के समूह हो। बहुत से कृपा तलवारें चमक रही है, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हो। हाथी, रथ, घोड़े का कठोर चिंगाड़ ऐसे लगता है मानो बादल भयंकर गर्जना कर रहे हैं। वानरों की बहुत सी पूंछ आकाश में छाई हुई है। वे ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सुंदर इंद्र धनुष उदय हो। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों का अपार वृष्टि हो रही है। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों को प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा है। श्री रघुनाथ जी क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दिए, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई है। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा कर तथा जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर से खून बह रहा है, मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इसी प्रकार डरपोकों को के भय से उत्पन्न करने वाली रधुर की नदी बह चली। छंद। डरपोकों को उन
को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्तों की नदी बह चली। दोनों दल उनके दोनों किनारे है, रथ रेत है और पहिए भंवर है। वह नदी बहुत भयावह ही बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे तथा अनेक सवारियां हैं जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु है, बाण, शक्ति, तोमर, सर्प है, धनुष, तिरंगे है और ढाल बहुत से कछुए है। दोहा, फिर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे पर वृक्ष ढह रहे हैं। बहुत सी मचा रही है, वही फैन है। डरपोक जहाँ इसे देख कर डरते हैं, वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। चौपाई, भूत, पिशाच, बेताल, बड़े बड़े झाटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रथम शिवगण उन्हीं नदी में स्नान करते हैं। कौवे, चील, भूचाएं लेकर उड़ रही है, एक दूसरे को से छीन कर खा जाते हैं। कोई कहता है, अरे मूर्ख, ऐसी सस्ती बहुयात है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े कहरा रहे हैं, मानो जहाँ तहाँ अर्धजल। वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं, पड़े हो। गीत आते खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट पर परे से चित लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हो, बंसी से मछली पकड़ रहे हो। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं, उन और पक्षी उन पर चढ़े जा रहे हैं, मानो वे नदी नवारी नौका क्रीड़ा कर रहे हो। योगिनियों के खप्पर में भर भर कर खून जमा रहे हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही है। चामुंडा योद्धा खोपड़ियों का करताल बजा रही है, नाना प्रकार के से गा रही है। गिद्धड़ों के समूह कट कट करते हुए, मुर्दों को काटते खाते हुआ करते हुए पेट भर जाने एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सर के घूम रहे हैं, सिर पर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। छंद, वे मुंड कटे हुए सर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सर के ही दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरों योद्धाओं को डहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंड मसले डालते हैं। श्री रामचंद्र जी के बाणों के समूह मरे हुए योद्धाओं लड़ाई के मैदान में ही सो रहे हैं। दोहा, रावण ने हृदय में विचार कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला ही हूँ, वानर भालू बहुत है, इससे अब मैं अपार माया रचूं। चौपाई, देवताओं ने प्रभु के पैदल बिना सवार युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में भारी शोक दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, तो इंद्र ने तुरंत ही रथ भेजा। इस रथ का सारथी मातिली हर्ष के साथ उसे ले आया। अनुपम और दिव्य तेज पुंज रथोमय कौशलपुरी श्री रामचंद्र जी उस पे हर्षित होकर चढ़े। उनमें 4 चंचल, मनोहर, अजर, अमर, बहुत से गति के समान शीघ्र दौड़ने वाले भी जूते थे। श्री रघुनाथ जी रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर वानरों की मार सही नहीं चली, तब रावण ने माया फैलाई। श्री रघुवीर की ही वह माया नहीं लगी। सब वानरों ने, लक्ष्मण जी ने उस माया को ही सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत रामों को देखा। छंद, बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या ही डर बहुत से डर गए। लक्ष्मण सहित वे मानो चित्र से लिखे हुए जहाँ तहाँ खड़े दिखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्य देखकर कौशलपति भगवान हरि, दुख को हरने वाले श्री रामचंद्र जी ने हंसकर धनुष्य बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानर सारी सेना से हर्षित हो गए। दोहा, फिर श्री रामचंद्र जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरो, तुम बहुत थक गए हो, इसलिए मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। चौपाई, ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया, फिर रथ चलाया। तब रावण ने हृदय में क्रोध छा गया। वह गरजता ललकारता हुआ सामने दौड़ा। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उन्हीं के समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है, लोकपाल तक जिनके कैद खाने में पड़े रहते हैं। तुम्हारा खन दूषण विराट मारा, बेचारे बालिका तो व्याध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं का समूह संहार किया। कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा। अरे राजा,
यदि तुम रन में से भाग न गए तो आज मैं वह सारा वैर निकाल लूँगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसने कालवश जानकर कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने हंसकर वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसे तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब ये व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। छंद व्यर्थ बकवाद करने का अपना सुंदर यश का नाश न करो। क्षमा करना तुम्हें नीति सुनाता हूँ, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते, पाटाल, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटाल फूल देते हैं, एक आम के समान फूल और फल दोनों देते हैं। एक कटहल में केवल एक फल लगते हैं। और इसी प्रकार पुरुषों में भी कहते हैं कि एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। दोहा। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो। उस समय वैर करते नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। चौपाई। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेक आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा आकाश पृथ्वी में सब जगह छा गए। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। उसने भय खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसके बाण को वापस भेज दिया। वह करोड़ों चक्र त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काटकर हटा देते हैं। रावण ने बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब उसने श्री रामचंद्र जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह राम जी की जय पुकारकर जमीन पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। छंद। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तरकस में बाण कसम साने लगे, बाहर निकालते हुए आतुर होने लगे। उनके धनुष्य अत्यंत प्रचंड टंकार सुनते मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कश्यप, पृथ्वी, पर्वत डर गए। दिशाओं हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। दोहा। धनुष्य में को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी भयानक बाण छोड़े। तब श्री रामचंद्र जी के बाणों के समूह मानो सर्प हलाते लहराते हुए जा रहे हो। चौपाई। बाण को ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हो। उन्होंने पहले सारथी घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा पताओं को गिरा दिया। तब रावण जोर जोर से गरजा। उसके भीतर बल थक गया था। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसकाकर उन्हें नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। सब उद्योग से निष्फल हो गए, जैसे परदोहों में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य होते हैं। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री रामचंद्र जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष्य खींचकर बाण छोड़े। रावण सिर रूपी कमल में विचरण करने वाले श्री रघुवीर बाण रूपी ब्रह्मों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसकी 10 सिरों में 10-10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त बहाने बह चले। रुधिर बहते हुए बलवान रावण ने दौड़ा। प्रभु ने धनुष्य पर संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए। श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं को और सिरों को काट गिराया। तभी पर प्रभु ने बार भुजाएं काटते ही तुरंत वो नए हो गए। प्रभु की बार बार भुजा काटे सिरों काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री रामचंद्र जी बड़े कौतुक है। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं, अनेकों मानो असंख्य केतु और राहु हो। छंद। मानो राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश से दौड़ रहे हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों से बार बार लगने से पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण के समूह सिर पे छदे हुए आकाश में उड़ते शोभा दे रहे हैं, मानो सूर्य किरण की क्रोध करके जहाँ तहाँ राहुओं को पीरे रहा हो। जय हो प्रभु की, सिया राम की जय। जय हनुमान जी महाराज की। धन्यवाद।